ऐसे नहीं हरामजादे मंत्री, मैं तुझे फंसा दूंगी। कभी नहीं जब बैंक देगा तो मुझे मार के भगा दिए। कह रहे हैं कि ये चेक नहीं है, सारा कागज है। मुझे मालूम है कि तू मेरे साथ बेईमानी किया है मंत्री। अब मैं चल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब के पास, उनसे सारी सच्चाई बताऊंगी। कमीना मेरे साथ क्या क्या किया और मुझे क्या क्या करवाया। शेखर सबूत ढूंढने के लिए इतना बिजी हो गया कि थाने में भी बहुत कम आता। जय हिंद जय हिंद। हवलदार तो भाई बंदूक कहाँ है? कहाँ है बंदूक? कहाँ है तुम्हारी? ये कौन है? हेलो, कौन है भाई? कौन हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे कुछ भगवान जी, ये कौन है भाई? हम लोगों से नहीं मिल सकती। नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं साहब मुझे जरूरी काम का कोई बात हो जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदार? पूछिए ना कोई बात नहीं भगवान जी, उसे पूछिए रो क्यों नहीं? क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या इसे? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मुन्नी भाई है। सर मुन्नी तकलीफ में रो रही है। मुन्नी भाई तकलीफ में है। हाँ क्या तकलीफ है बताओ? मेरा भाई कहाँ से आ गया? साहब ये चेक लेके मैं बैंक गई। बैंक वालों ने मुझे 3 थप्पड़ मार के विदा कर दिया, और भगा दिया। देखो कौन करता है चेक? क्या कर रहा है? जितना भी चेक मैं देखा था। अरे ये चेक इतने बजे ये बंद हो जाएगा। ये शुक्र बनाओ कि तुम्हें 2 थप्पड़ मारकर भगा दिया, पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाया। धोखाधड़ी के जुर्म में। ये चेक नहीं, एक कोरा कागज है। किसने दिया है तुम्हें? मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मुझे मंत्री ने दिए हैं। मंत्री जी ने दिए हैं मुझे। बलबीर सिंह देख सुन के जाया करो नहीं, अभी जब मुन्नी अंदर कर दे क्या करती? 3 लाख का चेक दिया था तुझे। ये बताओ मंत्री जी ने तुम्हें 3 लाख का चेक देने दिया क्यों? कारण क्या था? हम उनका फंसावा ना क्या बोला थे उस इंस्पेक्टर शेखर साहब का, उनका फंसा दिए। कोई बदले में ये 3 लाख रुपया मिला हमका। कोई नकली दिया चेक। ये क्या दे रही है बुरान जी? ये क्या दे रही है शेखर को? सर ये बात सच है। तो तुमने मुझे बताया नहीं शेखर है कहाँ? इस समय हॉस्पिटल में इलाज चालू है। अरे तो पागल हो, मुझे क्यों नहीं बताया? कि तो भागता हो गया।
बोले भाई, सबसे पहली बात तो तुमने पैसों के लालच में आकर एक ईमानदार इस बच्चे के ऊपर आरोप लगाया। इसका परिणाम जानती हो क्या हो सकता है? जिंदगी भर के लिए जेल में जाओगी। साहब जहाँ भेजे हमका सब कबूल है, हम अपन गुनाह कबूल करके साहब। अरे भाई तुम्हारा तुम अदालत में गवाही दोगी। इस शेखर को फंसाने के लिए 3 लाख का लालच दिया था तुमने। दुलाल जी, मुजरिम कितना भी शातिर हो, कोई न कभी कोई सबूत छोड़ ही देता है। ये कोरा कागज तो दिया इसे, लेकिन साइन अपना ओरिजिनल कर दिया। अच्छा सर। ये बलवीर सिंह साफ साफ नीचे लिखा हुआ है अच्छा सर। और उसी की हैंड राइटिंग है। यस सर। और यही सबूत उसे काफी ताकत दिखाएगा। धन्यवाद। जाओ, इसको पकड़ो, अदालत में से तुम दोगी। इसको लेके चलिए, जब हम बुलाएंगे तभी आना है। हाँ, चलिए सर। दुल्हन जी, जी सर। एक सबूत तो मिल गया। आप बलवीर सिंह तेरी खादी अपना उतारूंगा। सर, ये कौन आ गए सर? व्हाट? लंबा केस है सर। दोस्तों, ये क्या? ये सब चोट हमारा नाम कौशल है सर। कौशल, आपने की चोट कैसे लगी? ये जो मंत्री है और उसका बेटा योगेंद्र सिंह है, वो हमारे सर से न जाने क्या मार दिए साहब। हमारे सर से बहुत खून बहा साहब, बहुत खून बहा। ये लड़की तो मेरा नाम कल्पना है साहब। कल्पना, उसने तुम्हें क्यों ना विश्वविद्यालय में? हाँ साहब, हाँ सर, हम लेकिन तो ये कह रही है सत्य है। उस हरामजादे ने कई बार मेरे आंखों से खेलना चाहा और उसी हरामजादे ने इनके भतीजे रवि का खून किया है उसने। क्या कहा? रवि की हत्या योगेंद्र ने किया है? हाँ साहब, किस तरह से? तुम शेखर के भाई हो? हाँ सर, आपका पूरा सबूत इकट्ठा हो गया सर। आज तक जिस सबूत और जो गवाह को ढूंढने के लिए इतना मैंने शेखर को परेशान किया, खाक शांति रहे। रवि ने कैसे पकड़ जाए उसके? लेकिन यही हरामजादा मंत्री और उसका बेटा। लेकिन बेटा एक बात बताओ तुम दोनों, किसी के दबाव में आकर अपने प्राणों के भय से अदालत में गवाही देने से मुकरोगे तो नहीं? आज जहाँ भी हमें बुलाएंगे हम आगे यही कहेंगे कि हरामजादा ये जालिम है, हमारा सर फाड़ दिया, हमारे भतीजे को जान से मार दिया है। तुम लोग जाओ और जैसे हम तुमको बुलवाएंगे, हम बुलवाएंगे गवाही के लिए। जाओ। सर, दुलाल, क्या किया गया सर? योगेंद्र ने कहा था ना, और उसका चर्चा हो रहा था कि खादी और खाकी में क्या अंतर है। हाँ सर। उसने कहा था ना कि अब मैं उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। हाँ सर। अब चलो उखाड़ते हैं। सर, और इस शिखर से घर को क्या किया जाए? हॉस्पिटल में वो कैसे हैं? जाओ। मुझे लगता है फोन कर दिया गया, वो ऊपर मंत्री के हवेली चले हाँ हाँ हाँ, और हम इधर से ये गवाह लेकर चलते हैं। उन्हें अभी ये मत बताना कि उनके बेटे का कातिल योगेंद्र है, अन्यथा वो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनर्थ कर बैठे। जी सर, फोन लगा दो फोन और बता दो, और पूरी बटालियन लेकर चलिए नेताजी की हवेली। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद।